हेलो एवरीवन। आज है मैजिकल रिलेशनशिप, ठीक है। और हमें अपने लाइफ में कैसे रिलेशनशिप को चाहिए, क्या क्या उसके लिए जरूरत की चीजें हैं वो देखेंगे। जैसा कि हम ये चैप्टर ही पढ़ रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड है रिलेशनशिप में। तो मेक श्योर कि आप जो भी आज रिलेशनशिप का ग्रैटिट्यूड करोगे, 3 रिलेशनशिप आपके लाइफ में होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उसके फोटोग्राफ्स भी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। उससे क्या होगा, जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे उसके फोटो को देख के तो एनर्जी का कनेक्शन हो जाएगा। और फोटो में इंडिविजुअल होना चाहिए या फिर आप उसके साथ होना चाहिए, किसी और की इंसान की फोटो उसमें मत डालना, क्योंकि ये आज के चैप्टर की ड्यूटी है, ठीक है। तो मैजिकल रिलेशनशिप क्या है, आइए हम देखते हैं। डे 3 है। और आज से यहाँ से कमिटमेंट करना शुरू कर दो कि आने वाले नेक्स्ट डे में बहुत अच्छे से करूंगा या करूंगी। एक इंटेंशन के साथ बैठो, और जो भी आप रिलेशनशिप में ग्रैटिट्यूड करोगे प्यार से करना। और खुद के साथ भी कर सकते हो अगर आप जो भी आप चाहते हो, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस धरती पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या दुख है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या दुख है अगर उसे कोई सुन ना सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने का क्या दुख है अगर कोई उसे इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वो पुरानी जगह जैसी होगी। यानी वहां कोई नहीं होगा, आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। आप इस धरती पे अगर पूरे अकेले हो और आपको बोला जाए यहाँ जाओ वहां जाओ, बट आपके साथ में कोई नहीं है, तो क्या आप एक्साइटमेंट फील करोगे? नहीं करोगे। इसलिए एक्साइटमेंट फील करने के लिए हमें अपने साथ किसी इंसान की जरूरत होती है, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप में कोई भी हो सकता है, कलीग्स हो, जिसके साथ हम अपने छुट्टियों पे जाएं या फिर कोई एंजॉयमेंट करें और हमारे लाइफ में चीजें बहुत अच्छी सी होने लगे, ठीक है। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपके जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसकी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके इस संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वह कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधक बन सकते हैं तथा आपके जीवन को ज्यादा ढंग से बदल सकते हैं। जो भी रिश्ते हैं आपके लाइफ में, आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि आपको क्या आपके लाइफ में दे रहे हैं, ठीक है। कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर हमारे लाइफ में कोई रिलेशनशिप है तो हैप्पीनेस होता है, हम फुलफिलमेंट फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है उसके साथ वक्त गुजारना है। आप टटोलो अपने रिश्तों को कि आपके आपके साथ जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं। जब आप इस तरीके से उस रिश्तों को समझते हो, उस पर स्टडी का मतलब है कि उसको फील करते हो, उस पर गौर फरमाते हो कि मेरा इस इंसान के साथ क्या क्या मैं महसूस करती हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है। और तो वही चीज अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो उसका रिजल्ट आपके लाइफ में और ज्यादा आता है, ठीक है। विज्ञान अब भी विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वो दूसरे से अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययन के सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का हाश हो सकता है। और यदि वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। यानी बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने कहा है, और इसके पे रिसर्च भी हुआ है कि अगर हम किसी दूसरे को अच्छे से ग्रेटिट्यूड देते हैं तो उसके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है, ठीक है। अगर हम किसी की आलोचना करते तो हमारे क्या हो जाता है, अगर हम किसी की बुराई करेंगे तो हमारे मन में दूसरे के लिए क्या आ जाता है, नफरत आता है ना। हमें लगता है ना कि यार ये इंसान अच्छा नहीं है, ऐसी फीलिंग आती है मोस्ट ऑफ, ठीक है। बट अगर हम किसी के साथ बहुत अच्छे से हैं, अगर हम उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें सोचते हैं, अच्छे उसके बारे में बिहेवियर को
तारीफ करते हैं तो क्या होता है, आपके मन में एक हैप्पीनेस खुद आती है, राइट। और आपको लगता है कि यार कितना अच्छा इंसान है वो, कितनी अच्छी चीज उसके लाइफ में हो रही है, दिस एंड दैट। तो उससे क्या हो रहा है कि आप उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, आप उसके नेचर को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, आप उसके बिहेवियर को ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आप उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो, तभी वो रिश्ते आपके लाइफ में अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे हो और आप उसके बारे में हमेशा आलोचना कर रहे हो, तो क्या हो जाता है, वो जीवन, वो रिलेशनशिप आपके जीवन से खत्म हो जाता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का, यानी आप जो भी किसी के लिए रिलेशनशिप कर रहे हो, रिलेशनशिप में अगर उसके बारे में 10 से ज्यादा ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हो, तो आप उस रिलेशनशिप को अपने लाइफ में खराब कर रहे हो। हाश का मतलब उसको बर्बाद कर रहे हो। तो कोशिश करना कि इस किताब में तो आपको 5 ग्रेटिट्यूड दिया हुआ है, बट मैं आप सबको बोलूंगी कि आप लोग कम से कम 10 ग्रेटिट्यूड करो, बहुत जरूरी है आपके लिए। हम खुद देखोगे इसका रिजल्ट, और एक दिन मत करना, रोज ग्रेटिट्यूड करो, जितना जिसके साथ भी आपको अच्छे रिश्ते बनाने हैं उनके साथ, ठीक है। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को नहीं बदलती है, आपको भी बदल देती है। अगर आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो तो आपके अंदर भी चेंजेस शिफ्टेड होंगे, आप खुश रहोगे, आप लाइट रहोगे, आप रिलैक्स रहोगे, आप चिल्ड मोड में रहोगे, क्योंकि आप के अंदर से वो चीजें निकाल के ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आप रिलैक्स हो, आप हर एक चीज को प्यार दे रहे हो, हर एक चीजों में शांति ढूंढ रहे हो, ठीक है। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को नहीं बदलती है, आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा भी हो, कृतज्ञता आपको धैर्य, अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आया कि जब आप खुद की पहचान नहीं पाओगे, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना आपको कभी महसूस की थी वो गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायत थी वो ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए हो कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसके उसकी किसी चीज के लिए बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने को में व्यस्त है। दरअसल आप उन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत करते थे। ये क्यों बोला जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि इसने लाइफ के एग्जाम्पल को सेट किया है। ये जो किताब में एक शब्द है ना, वो आपके जीवन के एग्जाम्पल्स को सेट करता है। कैसे कि आप किसी के प्यार करते हो ना, तो आप उसके निगेटिव साइड को भी प्यार करते हो, क्योंकि आप उससे प्यार कर रहे हो। लेकिन जब आप किसी से गुस्सा हो, नफरत हो, चिढ़ जाते हो, तो आप उस पे कमियां ढूंढ ढूंढ के निकालते हो। अरे उसमें ये भी है, उसमें ये भी है। क्यों? क्योंकि आपका उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, जस्ट बिकॉज आप इसलिए उसके मन में सिर्फ निगेटिविटी देख रहे हो। पर जब आप किसी से प्यार करते हो, आपको पता है कि वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, फिर आप हंसी में टाल देते हो, क्योंकि जस्ट बिकॉज आप उससे प्यार करते हो, जस्ट बिकॉज कि आपको उसके साथ रहना अच्छा लगता है। बट मैं ये बोलूंगी कि अपनी जो माइंडसेट है ना, उसको चेंज करने की हम सबको जरूरत है। क्यों? अगर एक चीज अगर इंसान में खराब है तो क्या उसमें हजार चीजें खराब है? नहीं। उसने वो चीज इसलिए मना की होगी कि शायद उसके लिए, उसको उस वक्त वो सही नहीं लगा होगा। तो आपको भी समझना है कि कोई भी इंसान अगर किसी चीज के लिए अगर रिएक्ट करता है तो उसके मन में उस टाइम पे क्या चल रहा है, उसके लाइफ में क्या हो रहा है, हमें और आपको नहीं पता है। जब हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो हम उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करते हैं। ग्रेटिट्यूड इसका मतलब नहीं है कि आप खाना पूर्ति करो, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आप 5 ही ग्रेटिट्यूड करो बट दिल से करो, वो 5 ग्रेटिट्यूड आपको यहाँ लेके जा रहा है, तो आप 5 ही करो। बट आप 10 लिख कर भी इतने ही फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, तो आप मत करो, क्योंकि आपके अंदर उसके लिए स्टिल निगेटिविटी है, हेट्स है, एनवी है, जेलेसी है, एंगरनेस है, जो कि आप उससे ओवरकम नहीं आ रहे हो, ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, सॉरी। उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको अपने माइंडसेट को, आपको अपने नजरिए को बदलना होगा, आपके अपने स्वभाव को स्कैन करना पड़ेगा। क्या ये इसलिए हो रहा है? क्या इसलिए ये चीज मेरे साथ हो रही है? अब यहां से सुनो, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारे हृदय में खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन वाइल्डर्स। कहने का मतलब ये है कि जब आप उस पलों को जो आपको दिया जा रहा है, उसमें जब आप जी के खुश रह कर आप किसी को ग्रेटिट्यूड करते हो, तो आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो, आप उस चीज के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो, हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हो। बट आप अगर बार बार किसी चीज को निगेटिव में लेना शुरू करते हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, वो आपके लिए अच्छा काम नहीं करता है, ठीक है।
अब यहाँ से पढ़ते हैं। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। यानी वर्ड हैज अ पावर, word has a potential, has a power to change your reality. So make sure कि अगर आप word को किस वे में यूज कर रहे हो, अगर आप शिकायत कर रहे हो तो स्टॉप हो जाओ, अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हो तो यू विल कंटिन्यू, यू कैन क्रिएट द लूप ऑफ अप्रिशिएशन, यू कैन क्रिएट द लूप ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि वर्ड वर्ड के अपनी एक पोटेंशियल पावर एंड रियलिटी होती है। वर्ड आपको एक तरीके से हैप्पीनेस देते हैं, वर्ड आपको एक तरीके से एम्पावर्ड करते हैं, वर्ड आपको एक तरीके से एनर्जाइज करते हैं। बट कौन से वर्ड आप यूज कर रहे हो मेक श्योर हो जाओ, क्योंकि कुछ वर्ड होते हैं जो आपको हैप्पी स्टेट में लेके जाते हैं, जैसे कि वाओ आई एम सो हैप्पी, हैप्पीनेस की वर्ड बोलो, बट वही बोलोगे आई एम नॉट हैप्पी, मतलब आपने नॉट लगा दिया है। आपकी फीलिंग डाउन, आई एम नॉट फीलिंग एक्साइटेड, मतलब नॉट फील, आप अच्छा फील नहीं करो, बट वही बोलते हो कि आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड, तो क्या हो रहा है? वो आपको एक्साइटमेंट की ओर लेके जा रहा है, क्योंकि आपने वहां पे ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि यू आर एक्साइटेड। तो वर्ड को बहुत अच्छे से सोचो समझो और अपने जीवन में शामिल करो, और हर एक रिश्तों के साथ भी शामिल करो, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि रिश्ते हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ परिवार के नहीं, आसपास के लोग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक लोगों को प्यार दोगे आपको प्यार मिलेगा, हर एक लोगों में कमियां निकालोगे तो आप में भी कमियां निकाले जाएंगे। जैसे कि आप जो चीज दे रहे हो वो आपके पास आ रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उछाल तो नीचे आता है ना, तो किसी पे कीचड़ फेंक रहे हो, किसी के लिए निंदा कर रहे हो, तो भी आपके पास लौट के आएगा। तो निंदा भी सोच समझ के करते हैं ना, कि किसके बारे में करना चाहिए किसके बारे में नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के बारे में शिकायत करें तो हमारे बारे में भी शिकायत किया जाएगा, रिमेम्बर दैट। भले आपके घर वाले ना करें, लेकिन आपके कुछ लोग, आपके जो कलीग्स होंगे वो आपके बारे में शिकायत करेंगे। तो आज से ऑब्जर्व करना कि आपने क्या क्या किया है, जहां जहां जो रायता फैला दिया है उसको रहने दो, उसको जगह दूसरी चीजें क्रिएट करो। अब उसको क्या करना है, अच्छे चीज लाना, अपनी भावना को सही करो, अपने इमोशंस को सही करो, ठीक है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने की वे स्वयं है। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी हैं आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेगा। होता नहीं कि कोई इंसान होता है जो किसी के साथ अनकंडीशनल प्रेम करता है। सपोज डैट कि एक माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, 9 महीने पेट में रखती है ना, बिना देखते भी नहीं, बट शी इज लव मोस्ट इन द वर्ल्ड। वैसे ही जब आप किसी को प्यार करते हो ना, तो वो कैसा दिख रहा है आपके लिए मैटर नहीं करता, वो क्या बोल रहा है क्या कर रहा है आपको मैटर नहीं करता, बिकॉज आप प्यार में हो। वही प्यार आप अपने लिए भी लेके आओ, दूसरों के लिए भी लेके आओ ना। क्या दिक्कत है प्यार में? प्यार फैलाने में क्या दिक्कत आ रही है? जस्ट बिकॉज कि आपके साथ कोई गलत कर चुका है, बट आप अपने अंदर की जो प्यार की जो लाइट है उसको क्यों डिम कर रहे हो? उसको तो हमेशा आपको हाई करना है ना। कि रोशनी क्या काम करती है, अंधकार को मिटाती है। एक दिया जलाने से रोशनी फैलता है ना, तो प्यार की रोशनी को क्यों डम डिम कर रहे हो? उसको भी फैलाओ, उसको भी यूज करो अपने लाइफ में। उस क्योंकि आप जब प्यार की रोशनी फैलाओगे तो आपको रोशनी ही मिलेगी, आपको अंधकार जो भी आपके लाइफ में आएगा वो रोशनी होके निकल जाएगा, आपको वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आप अंधकार फैलाओगे तो आप भी जलोगे, सामने वाला भी जलेगा। तो रोशनी दो ना, उजाले का काम करो। उजाले का काम क्या है? प्रेम फैलाना, प्रेम देना, वो देना शुरू करो, चीजें सही होने लग जाएंगे। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे सब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। स्वरूप का मतलब जैसा वो दिख रहा है उसके बारे में ग्रेटफुल होना। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे, और आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं। तो उसके बाद आप कृतज्ञता के अचूक जादू करते देखेंगे, तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे कि जितना आपने कभी सोचा नहीं था। जो भी रिश्ता है ना, जैसे कि माँ बाप है, भाई बहन है, अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव हो गए, आपको जो भी लगता है आप चुनो, बट मैं आपको बोलूंगी कि माँ बाप से शुरू करो। उनके प्यार को और अप्रिशिएट करो, उनको और ग्रेटिट्यूड दो, आपको और मिलेगा। और आपको जो भी चुनना है चुनो, ठीक है। बट वो चीज करना शुरू करो, क्योंकि जब जहाँ प्यार में और देते हो ना प्यार, वो और एम्पलीफाई होता है, और बढ़ता है, और ज्यादा सुंदर हो जाता है। कृतज्ञ होने के लिए इस 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने। आप अपनी पत्नी, बेटे, पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार।
बहन को चुन सकते हैं आप, अपने सबसे अच्छे मित्र दादी चाचा को चुन सकते हैं, यदि कोई भी तीन संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो, यानी इंडिविजुअल रखना या फिर आप उसके साथ रहना। इंडिविजुअल हो तो वेल एंड गुड है, हार्ड कॉपी ले लो, कल ही सबको बताया था मैंने। और गैटिट्यूड को रख के करोगे, सामने फोटो रहेगा, आप उसको देख के गैटिट्यूड करोगे, उससे क्या होगा ना, कनेक्ट करोगे तो उससे क्या होगा, फिर आपके साथ है ना, कनेक्शन के साथ साथ ये भी होगा कि आप उसके बारे में और अच्छे से डीप सोच पाओगे कि क्या है क्या नहीं है। जब आप अपने तीन संबंध और तस्वीर को चुन लेते हैं तो जादू की गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिन्हें आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं, उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं। आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य, बहुत आंखें, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हैं। हो सकते हैं आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिससे उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सर्वाधिक आनंद आता है। जैसे सपोज कि मेरे फादर हैं, मैं अपने फादर का ग्रेटिट्यूड करूंगी कि थैंक यू पापा, आप बहुत ही काइंड है, क्योंकि मेरे पापा काइंड है, बहुत अच्छे हैं वो। थैंक यू पापा फॉर गिविंग मी अनकंडीशनल लव, क्योंकि मेरे पापा जब प्यार करते हैं तो सही में अनकंडीशनल लव करते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। थैंक यू पापा, यू ऑलवेज सपोर्ट मी, क्योंकि जब मैं लाइफ में कुछ चीजें होती हैं तो पापा सपोर्ट करते हैं कि डोंट वरी, आप करो मैं करूंगा। मेरे पापा सोशल वर्क भी अच्छा करते हैं, तो थैंक यू पापा, यू गिव द सर्विस टू द अदर पर्सन एज अ सोशल, जो भी आप देना चाहो दे दो सपोर्टिंग वे में। आप ऐसे भी कर सकते हो कि थैंक यू पापा, यू ऑलवेज चीयर मी, आप हमेशा मुझे अच्छी चीजों के लिए हमेशा चीयर करते रहते हो कि करो करो। फिर मेरे पापा बहुत अच्छे टीचर भी हैं, थैंक यू पापा, यू आर द ग्रेट टीचर टू डिलीवर द नाइस एजुकेशन टू द स्टूडेंट। तो आप ये भी कर सकते हो, मेरे जैसे मैं नॉर्मल बता रही हूँ, एक फादर का कर रही हूँ। आप अपने फादर की क्या क्या क्वालिटी है वो देखो कि आपके पापा का स्वभाव कैसा है। मेरे पापा का स्वभाव बहुत ही इनोसेंट है, काइंड है, ही हैज अ काइंड हार्ट। थैंक यू, मेरे पापा का हृदय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काइंड है। आप ये सब भी जो भी आपका मन है आप लिख सकते हो फादर के बारे में। अगर मदर के बारे में है तो थैंक यू मम्मी, आप बहुत अच्छा खाना मुझे बना के खिलाते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो। थैंक यू पापा कि आपने मेरी एजुकेशन फी को कम दिया है। थैंक यू पापा कि जब मैं डरती थी तो आप मुझे प्रोटेक्ट करते थे। थैंक यू पापा कि आप हमेशा मुझे आगे पॉजिटिव होना सिखाए हैं। थैंक यू पापा, आपने मुझे हमेशा करेजेस के साथ सिचुएशंस को फेस करना सिखाया। थैंक यू पापा, आपने मुझे फेलियर में भी बोला है कि हमेशा आपको हिम्मत रखना है। थैंक यू पापा, आपने मुझे हमेशा मोटिवेट किया लाइफ को अच्छे से पॉजिटिव वे में जीने के लिए। थैंक यू पापा कि आपने मुझे हमेशा डाउनफॉल में हमेशा मेरी ताकत बन के खड़े रहे। तो ये क्या है, फादर की क्वालिटी को आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको इतना बता रही हूँ, आप भी लिख सकते हो, ठीक है। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिसके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 सूचियां की खूबियां की सूची बनाए तो उस व्यक्ति की तस्वीर के देखें। हर उस वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उसके नाम लिखे, साथ ही साथ भी लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। यानी सपोज है थैंक यू पापा, पापा का नाम धन्यवाद, पापा का नाम क्योंकि बिकॉज यू आर सो काइंड काइंड। थैंक यू पापा बीइंग काइंड, थैंक यू पापा काइंड होने के क्यों, बिकॉज यू फील मी सो हाई, यू अंडरस्टैंड मी, यू लव मी अनकंडीशनली। आप ऐसे भी लिख सकते हो। मिसाल के तौर पे धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने मेरी पढ़ाई को पूरी करने में मेरी मदद की। ये एक एग्जाम्पल आप इसको ऐड कर सकते हो। जब आप 3 लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आप जब भी उन आप जब भी आप उनकी तस्वीर देखें तो उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, फिर उस व्यक्ति का नाम लें, जैसे धन्यवाद पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू फ्रेंड्स, आप जिस भी फ्रेंड्स का नाम लेना चाहते हो। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब के साथ लेके जाएं और दिन में 3 बार इसे इसी तरीके से इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। यानी अगर आप घर में हो तो अपने मोबाइल पे, या घर में तो पेरेंट्स की फोटो होती है, मन ही मन बोल दो। अगर पेरेंट्स के सामने हो, भले सामने नहीं बोल पाते तो दिल से बोल सकते हो ना कि थैंक यू पापा फॉर गिविंग मी अनकंडीशनल लव, थैंक यू मम्मी फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, थैंक यू
Thank you, Papa. You provide me all my needs easy and effortlessly. Thank you, Mom. You cook for me all the time, and I'm so happy you are with me. अब दिल से भी ऐसा ग्रेटिट्यूड करोगे ना, वो एनर्जी जाएगी आपके पेरेंट्स के पास। जरूरी नहीं कि बोलना है। और फोटो है तो फोटो में अगर डिस्टेंस पे रह रहे हो तो फोटो तो होगा ही आपके परिवार में किसी न किसी का, तो आप उसको कर सकते हो। जब आप जान चुके हैं कि संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है, हालांकि यह पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहते हैं तो अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इस इस्तेमाल आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजें के लिए जितनी अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन में हर संबंध उतना ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। मतलब आप एक रिलेशनशिप पे जब तक आपकी मन हो तब तक आप एटीट्यूड करो। आपकी इच्छा है, जब तक आपको उसमें मैजिक क्रिएट नहीं होता हुआ दिखे तब तक आप उसके लिए एटीट्यूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज का चैप्टर है। अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है और बता सकता है, ठीक है। अब है आता है इसका एक्सरसाइज। इसका क्या है कि काउंट और ब्लेसिंग्स हमें करनी है रोज। हमें 3-10 काउंट और ब्लेसिंग करना ही करना है अगले 28 डे तक, ठीक है। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने। हर व्यक्ति की एक तस्वीर है, जो आपके 3 सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आप उनको सेलेक्ट करना है और सबकी तस्वीर होनी चाहिए। इंडिविजुअल हो या आप उसके साथ हो। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर में 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। इसमें 5 बोला गया है, बट आपको 10-10 ग्रेटिट्यूड करना है पर पर्सन का। फोटो निकाल के अपने सामने रख लेना, देखना, कनेक्शन बनाना, फिर ग्रेटिट्यूड करना, ओके। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लें। और ये भी आप निश्चित रूप से लिख सकते हैं खासियत या खूबी के लिए, उनके में क्या खूबियां हैं, उनके क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उनमें है पर्सनालिटी वगैरह, आप वो सब का भी एटीट्यूड कर सकते हो, ठीक है। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर इनका नाम ले और निश्चित रूप से उसकी खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हो। आज ही 30 तस्वीरें अपने साथ किसी ऐसी जगह पे रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। मतलब उस फोटो को अपने पास कैमरा में, वो गैलरी में, सॉरी फोन में रखना। सामने है तो रूम में लगा दो या फिर ऐसा जगह रखो, या अलार्म लगा 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 ना फोन में 3 टाइम का अलार्म लगा लो कि आपको 3 बार अपने जिस भी आपको देखना है आपको देख उसको थैंक यू बोलोगे, ठीक है। धन्यवाद दोगे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। तो ये था आज का चैप्टर। तो अगर किसी का डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं वीडियो अपलोड करूंगी, आप वहां से भी जाके इसको देख सकते हो। कल हमारा आएगा 4th डे का, तो कल का मैं कल डिस्कस करूंगी, ठीक है। In case you have any question you can reach out me on the community group, I will answer over there। बट मुझे सबका असाइनमेंट भी चाहिए ग्रुप में। करो, दिल लगा के काम करो, दिल से ग्रेटिट्यूड करो, उसका रिजल्ट मिलेगा। बिना प्यारे बिना फीलिंग के ग्रेटिट्यूड मत करना गाइस, प्लीज, ओके। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी। आज का सेशन यही फिनिश होता है। रिकॉर्डिंग में जल्दी अपलोड करूंगी तो रिकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, ठीक है। थैंक यू।